नागपुर में फिर एक बार मृत व्यक्ति का इलाज करने का मामला सामने आया है। नागपुर के इंदौरा स्थित विनस अस्पताल में ये मामला उजागर हुआ है। तो वही इस अस्पताल के लापरवाही के कारण एक ही परिवार के 2 लोगों की महज 4 दिनों के भीतर मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नागपुर में एक बार फिर डॉक्टरों का लालची चेहरा सामने आया है। नागपुर के विनस अस्पताल में मृत मरीज को जिंदा बताकर इलाज का बहाना किया जा रहा था और वही दूसरी ओर परिजनों को लाखों रुपए की मांग की जा रही थी। वही आपको बता दें कि इस अस्पताल में हंसते खेलते परिवार के पति पत्नी की महज 3 दिनों के भीतर मौत हो गई, वो भी डॉक्टरों की नजरअंदाजी और लापरवाही से। मामला बढ़ा तो डॉक्टर ने परिजनों को खुद कहा कि आपके मरीजों के बिल हम माफ कर देते हैं, मामला मत बढ़ाओ। नागपुर के इंदौरा स्थित विनस क्रिटिक केयर सेंटर में कपिल नगर निवासी माधवी मेश्राम और विनोद मेश्राम कोरोना का इलाज करने के लिए खुद अपने गाड़ी से जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि आप सीरियस हो, आपको एडमिट होना पड़ेगा। माधवी मेश्राम कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप मेरे पति को एडमिट कीजिए। 20 मार्च को विनोद मेश्राम को भर्ती किया जाता है। 22 मार्च को माधवी मेश्राम को चक्कर आता है और उन्हें भी भर्ती करने को कहा जाता है। दोनों पति पत्नी को अगल बगल के बेड पर रखा जाता है और इलाज शुरू होता है। अचानक 22 मार्च की रात विनोद मेश्राम को शिफ्ट किया जाता है और सीरियस बताया जाता है। उसी रात अचानक माधवी मेश्राम की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि कोरोना सीरियस था। ये सदमा घर वाले जैसे तैसे सह लेते हैं, लेकिन उसके 4 दिन के बाद ही विनोद मेश्राम की भी मौत हो जाती है। लेकिन इस बात को अस्पताल वाले छुपाते हैं और पूरा दिन बॉडी को वेंटिलेटर पर रखते हैं और मरीज जिंदा है बताकर परिजनों से पैसे मांगते हैं। लेकिन जब विनोद मेश्राम का बेटा अपने पिताजी की नब्ज चेक करता है तब सारा भांडा फूट जाता है कि विनस अस्पताल में पैसे कमाने के लिए मृत मरीज को जिंदा बताकर पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों भी की तबीयत ख़राब थी तो मम्मी ने मेरे को बोली मैं पापा को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। बोले ठीक है। मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे उतना मालूम नहीं था, तो ये लोग लेके आए यहाँ पे। तो यहाँ पे उनको पापा को बोले एडमिट करना पड़ेगा करके। तो बोले ठीक है। तो पापा को एडमिट कर दी और बोले आप ठीक हो, बोले आप चले जाओ बोले घर पे। मतलब आप भी सीरियस हो बोले, आप दोनों को एडमिट करना पड़ेगा बोले, तो आप चले जाओ बोले। तो वो बोले एक काम करो, आप पापा को एडमिट कर लो, मैं अच्छी हूँ बोले, मैं घर जाती हूँ बोले। और फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तू आ जा करके पापा को एडमिट कर दे। बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं संडे को आया। संडे की मम्मी मेरी तबीयत अच्छी थी, मम्मी की तबीयत। सुबह उठ के नाश्ता वास्ता बना के दी, मैं सोया हुआ सब किया। फिर अचानक से मंडे को प्रॉब्लम हुई, मम्मी को थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रही, गिरना है। तो बोले हॉस्पिटल लेके चल। मैं हॉस्पिटल लेकर आया। यहाँ पे उन्होंने पल्स वल्स चेक किए और बोले 30-35 है, बोले बहुत सीरियस है, बोले बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है बोले, तो एडमिट। तो पहले नीचे कैजुअलिटी में उसको एडमिट किया गया। बोले तुमको 50,000 रुपये भरना पड़ेगा बोले। तो बोले मैंने 10,000 रुपये भर दिया। बोला कल देखता हूँ, बोला मैं कल भर दूँगा। ठीक है। तो मैं सुबह फिर रात में घर पे गया, मैं आया सुबह। बोले आईसीयू में BTS WTS जो भी लगता बाईपास वो लगाया, बोले बहुत सीरियस है बोले। तो उनको आईसीयू शिफ्ट किया गया। जब मैं आया तो शिफ्ट कर रहे थे आईसीयू में, तो पप्पा वही थे, मुझे दिखे नहीं पप्पा। तो जब शिफ्ट कर रहे थे दोनों को एक साथ, तो मेरे को पप्पा मेरे से हाथ दिखाते ऐसा करके। तो बोला अरे तुम यहाँ पे हो क्या? हाँ। बोला मम्मी भी इधर है। तो दोनों को शिफ्ट कर रहे थे। पूरे दिन चला, मेरी सिग्नेचर ले लिए। ठीक है, सिग्नेचर ले लिए। फिर थोड़े सीरियस ही बोले, दोनों भी सीरियस क्रिटिकल सर्विस है ये ऐसा बोले उन्होंने। उसके बाद में फिर रात में मुझे कॉल आता 2 बजे कि आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस है कर। मैं आया दौड़ते हुए यहाँ पे आया यहाँ पर, तो देखा पप्पा को हटा दिए उधर साइड में रखे और मम्मी को 11:30 बजे। ठीक है, वो पप्पा को हटाया तो मम्मी ने देख लेंगी, तो उसने एकदम धास्ती पकड़ ली, शॉक से वो ये हो गई। रात में 2 बजे बेड चेंज करे? रात में 2 बजे बेड चेंज किया, हमको बताया भी नहीं बिल्कुल भी उन्होंने अलग अलग के बिल्कुल बताया भी नहीं उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कुछ भी बताया नहीं। और फिर यहाँ पे लेके गए और मम्मी का वैसा हो गया। ठीक है, और पप्पा को इस में बताया नहीं किसी ने भी। और यहाँ पे पप्पा वहाँ पे भी थे ना बेड पे, तो बोल रहे थे अरे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे बोले, ये लोग उसको मार डालेंगे बोले, तो उस पर ध्यान दे बोले। ये लोग ध्यान नहीं दे रहे बोले, कोई भी नर्स ना पानी पिला रहे, ना खाना खिला रहे, ना कुछ कर रहे, ये कर रहे। और बोले सर हम लोग कर रहे। ठीक है, ये हो गया, मम्मी हो गया। मैं आया, मैंने बोला सर डॉक्टर सुपन बगे करके डॉक्टर, उसका यहाँ पे नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है, दवाखाने में नंबर भी नहीं, कुछ भी नाम भी नहीं है। तो उसको बोला सर कैसे है अभी ये वो। तो मैंने उसको दोनों की रिपोर्ट मांगा हूँ और क्या बोलते उसको समरी, हाँ समरी मांगा। समरी अभी तक के नहीं मिली मेरे को। 5 दिन बोले, 5 दिन हो गए अभी जब से मम्मी गई। 23 तारीख से शाम से 24 तारीख से मांग रहा हूँ मैं, अभी तक के मेरे को मिली नहीं। ठीक है, और ऊपर से और मांगे अभी तक के दिए नहीं, बोले सीरियस है। पप्पा की तबीयत खराब है, ना नर्स ध्यान दे रही, कुछ नहीं, सब झुंड बना के यहाँ पे खड़े हैं
कल मैंने अपने पापा को देखा यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, वो ध्यान नहीं, मैं आके चेक कर रहा है ब्लड जा रहे हैं, हाँ हम लोग चेक कर रहे हैं, पूरा वहाँ पे कचरा काढ़ी है, पूरा कचरा काढ़ी है वहाँ पे बेड पे, वो लोग बिल्कुल चेक नहीं कर रहे कोई भी। और जब डॉक्टर आ रहा है देख रहे हैं हाँ बढ़िया है, ये है वो है, और ऐसा कर रहे हैं। और सुबह से आज मैं देख रहा हूँ, कल से पूरा थोड़े तकलीफ में थे, मैंने उनको ये किया रब वब किया, पर तो भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को मैं जब से बोल रहा हूँ कि कुछ होगा, कुछ नहीं कर रहे। और बोले ठीक है करके, हाँ मामा को वहाँ से हटा दिए, क्या बोले ये मामा तुम्हारे वहाँ से ठीक है, surgical से निकल गए करके वेंटिलेटर हटा दिए उनको, और मामी को अकेले रख दिए। मामी धास्ती में वो डेथ हो गई उनकी, और मामा को अलग किए, मामा ठीक हो गए बोले, तो फिर अभी इतना सीरियस कैसे हो गए? वही पूछना है मेरे को कि सीरियस कैसे हो गए अभी जब डेथ होने के बाद हमको बता रहे कि इनकी डेथ हो गई करके। और सुबह से सब मूवमेंट ने हमको बता भी नहीं आ रहा है, सुबह नाश्ता देने के लिए कल ही सबसे और बात बिना करे, उसको सब बात होश है, करे। उसको कपड़े चेंज करा रहे वो लोग, और कुछ नहीं कर और रहे। सबसे और सब बात लगा के एक रख दिन दिए। पहले सबसे बात किए, सब कल अच्छे थे। रात तक बात की हम लोग, रोज सुबह से लेके तो सुबह दूसरे दिन सुबह तक 6 बजे तक यहाँ पे बैठ रहे। हर 15 मिनट में जाके देख रहा हूँ मैं, हर 15 मिनट में जाके देख रहा हूँ। यहाँ बोला जा रहा है कि कोरोना के पेशेंट सिर्फ कोरोना के ही है। यहाँ नीचे जाके चलो आप मेरे साथ, वो बोल रहे मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे को ये है। और मेरे आज को दम सुबह है से ये। मेरा एस्टिमेट निकाल दिया 1.5 लाख रुपए का, तुम पैसे भरो 10 बार फोन कर रहे, पैसे भर करने के लिए। आप नीचे चलो, मैं दिखाता हूँ, ये लोगों को चूतिया बना रहे। कोरोना के लिए अलाउड हुआ है ये, कोविड-19 के लिए। और नीचे आप चलो, और नीचे अभी आपको बताता हूँ कि ये अभी कोविड के पेशेंट को चूतिया बना रहे हो। सुबह हर 15 मिनट में जाके देख रहा हूँ मैं, तो बोला चलो ठीक है, सो रहे। हर नर्स बोल रही है सो रहे। बोला ठीक है आराम करने दो, चलो ठीक हो जाएंगे। अभी मैं जाके देखा हूँ, तो बोला उठाओ इनको, उठ रहे क्यों नहीं? तो नर्स ऐसी करती है, डॉक्टर को बुलाओ बोलते। बोला तुम देखो ना, अरे ये तो चल रही है, हार्ट बीट चल रही है। मैंने हाथ वाथ लगा के देखा, सब कुछ नहीं हो रहा। और नर्स को क्या बोल रही है कि अभी उनको पल्स चेक करना नहीं आ रहा, डॉक्टर को बुला बोलते। और डॉक्टर सपन बगे, उसका नामो निशान नहीं है। डॉक्टर राजेश बगे, उसका कुछ भी नहीं है। सब यहाँ पे धंधा, मेरा पप्पा खुद बोल रहा है कि ये बिजनेस कर रहे, बोले इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, बोले मेरी पेशेंट खुद बोल रहा है मेरी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे करके। अभी भी हमको बताया। और इतनी ताकत इन लोगों को हिला दे रहे मेरे पप्पा, तो भी ये लोग ऐसा कि इन लोगों ने पप्पा के साथ मेरे बांध के रख रहे, पूरा जानवर सामान बांध के रख रहे मेरे पप्पा को। और मैंने अपना डॉक्टर को भी लाया, तो उसने दोनों रिपोर्ट देखा, बोले मम्मी की हालत तो बहुत अच्छी थी, बोले पप्पा से भी ज़्यादा, और दोनों की इतनी भी हालत कमज़ोर नहीं है बोले। और मम्मी को इन लोगों ने ये कर दिए, और पप्पा को भी ऐसा कर दिए। और सुबह से चालू है वैसा इन लोगों का। और अभी बता रहे कि अभी सांस कम हुई, बोले ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा करके। और डॉक्टर सपन बगे चले गया, जो देखता है रोज वो चले गया, अभी वो आ रहा नहीं सामने में बिल्कुल भी। आपके पिताजी के छुट्टी हो गई थी, ये पैसे के लिए उन्होंने पैसे के लिए, हाँ पैसे के लिए रोक के रखे, और बताए नहीं कुछ भी। वेंटिलेटर चालू है, चालू अभी भी वेंटिलेटर जिंदा है बोल रहे। हाँ जिंदा है बोल रहे अभी भी। उनको बोले यार सैटरडे है, संडे तक, संडे मंडे। अभी जब एकदम से चले हम लोग, तो वो बोल रहे अभी धीरे धीरे सांस बंद हो गई करके। ये मेरे बड़े भाई से उन्होंने बात की। डॉक्टर अभी गए, तो एक काम करो बोले, मैं बिल माफ़ कर देता हूँ बोले, और आप दूसरा ऑप्शन बताओ बोले, ऐसा बोल रहे थे। कितने का बिल दिया था आपको? मेरे को दिया था 1,33,000 का। डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं कि बिल माफ़ कर देना, इसका मतलब पहले कि उनसे गलती हुई है। गलती क्या, पूरी गलती हो गई उनकी सर। वो सुबह से गए मेरे पापा, और अभी तक नहीं बताया। मैं जब गया मैडम के पास, बोला ये सुबह से उठ रहे क्यों नहीं है? बोले सो रहे, हर 15 मिनट में जा रहा, बोले सो रहे। बोला चलो ठीक है, सो रहेंगे। वो पूरा मशीन लगा के रखी, जो पंप होती है वो अपने आप पंप हो रही है, ऐसा लग रहा है जिंदा है भाई। और सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे करके। और भाई वो नर्स आई, वो नर्स चेक करी, डॉक्टर को बुलाओ बोले, ऐसा कर रही। बोले मतलब आप चेक करो, बोले मेरे को नहीं आता बोले सब चेक करना। और नर्स से बनी बटी है और नर्स से, और बोल रहे थे सेकेंड ऑप्शन आप बताओ बोले, बिल माफ हो जाएगा बोले, और सेकंड ऑप्शन आप बताओ बोले। डिग्री विग्री हाँ, अब वो मेरे को नहीं पता, मैं उनसे इतनी बातें किया हूँ। और ये सब केयरलेस थे, मैंने डॉक्टर से ही बोला। बताया नहीं कि डेथ हुई करके। हाँ, डॉक्टर ने अभी तक डेथ हुई नहीं बताया। मैं वीडियो भी निकाला वहाँ पे, तो भी बोल रहे थे सांस चल रही है करके, थोड़ी थोड़ी सांस हो रही, धीरे सांस चल रही है। बोले देखो बोले हो रहे मशीन, और कुछ नहीं कर रहे। और ऊपर से भी 15,000 रुपये बिल बना है फार्मेसी का, कब दवाई जा रही कब नहीं, मेरे को उसका भी फोन नहीं आ रहा कि ये दवाई लग रही है, ये दवाई लग रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। सिर्फ फोन आ रहा, भैया 15,000 रुपये हो गया, कब भर रहे करके। फार्मेसी से फोन आ रहा, आज सुबह से, कल सुबह से 2 बजे से 2-3 बार रोज आ रहे फोन, ऐसा। और विनस अस्पताल ने माध्य मेश्राम की मौत के बाद उन्हें क्या इलाज दिया गया, इसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं दी। वहीं अब एक परिवार के 2 लोगों की जान महज विनस अस्पताल के लापरवाही और लालच के कारण गई।
निजी अस्पताल के लालच के कारण कई परिवारों को आर्थिक नुकसान तो हो रहा है, वहीं कई लोग अपने परिजनों को भी खो रहे हैं। लेकिन मनपा प्रशासन इन विषयों पर आंख मूंद कर कुंभकर्ण की नींद सो रही है। मनपा के रवैये से ऐसा ही लग रहा है कि जनता ने खुद की सुरक्षा खुद करनी चाहिए, मनपा के भरोसे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मनपा अभी कुंभकर्ण की नींद में सोई है। उन्हें जगाकर उनकी नींद खराब न करे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट।